वाराणसी में शनिवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 7 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,713 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,658 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 42 है। संकट मोचन बम ब्लास्ट और कैंट स्टेशन बम ब्लास्ट के आरोप में पकड़े गए वलीउल्लाह को शनिवार को गाजियाबाद कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दे दिया। कोर्ट सजा पर 6 जून को फैसला सुनाएगी। बता दें कि साल 2006 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 18 लोगों की जान गई थी और 35 से अधिक लोग घायल हुए थे। गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहे केस में जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने 23 मई को संकट मोचन बम ब्लास्ट की बहस पूरी करते हुए 4 जून फैसले की तारीख तय की थी। दोपहर 2 बजे के बाद जिला जज के कोर्ट में शुरू हुई कार्रवाई में जज ने पिछले 17 सालों से जेल में बंद वलीउल्लाह को इस मामले में दोषी ठहराया और सजा के ऐलान के लिए 6 जून की तारीख दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। राष्ट्रपति विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे और बरेका गेस्ट हाउस में विश्राम भी करेंगे और शाम में वापस लौट जाएंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी बाबतपुर से विश्वनाथ धाम और वहां से बरेका और फिर एयरपोर्ट तक 11 IPS अधिकारियों के हाथ में दी गई है। शनिवार को पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश ने सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की और उन्हें ब्रीफ किया। आम आदमी पार्टी वाराणसी के जिला प्रभारी पवन तिवारी के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या, कश्मीर में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ शनिवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कश्मीर के लोगों की सुरक्षा। पवन तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ आज वही हो रहा है जो 90 के दशक में उनके साथ हुआ था। उनके घरों, दफ्तरों और सड़कों पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और मारा जा रहा है। ये मानवता और देश के खिलाफ है और इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। कश्मीर जल रहा है और मोदी सरकार विपक्षियों को जेल भेजने में व्यस्त है। कश्मीरी पुराना दर्द जो 1990 का था, उसको कश्मीर फाइल्स के नाम से आप करोड़ों अरबों कमा सकते हैं अपने उद्यमी मित्रों को। लेकिन आज लगभग 1 महीने से, चाहे वो रजनी बाला की हत्या हो, चाहे बैंक कर्मी विजय कुमार की हत्या हो, भट्ट की हत्या हो, ये सब चिन्हित करके कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से उनको भगाया जा रहा है। उनको हत्या, हजारों कश्मीरी पंडित हिंदू जिनके नाम पर आप सहानुभूति बटोर रहे थे कश्मीर फाइल में, वाकई विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता केजरीवाल जी सही कहे थे कि आप कश्मीर फाइल दिखा करके केवल संघ के लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का शनिवार को उद्घाटन हुआ। इस दौरान पूरे कैंपस में कई कंपनियां छात्र छात्राओं का डायरेक्ट जॉब इंटरव्यू ले रही हैं। ये फेयर 2 दिन तक चलेगा। इस समय कई डिपार्टमेंट्स में छात्रों के जॉब इंटरव्यू चल रहे हैं। इस संबंध में काशी विद्यापीठ की रजिस्ट्रार कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया कि ये आयोजन प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि युवाओं को जॉब वहीं दी जाए जहां वो रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि माध्यम स्टफिंग सॉल्यूशन ने विद्यापीठ को एक प्रपोजल दिया कि हम आपके सहयोग से इस कैंपस में एक जॉब फेयर लगाना चाहते हैं, जिसमें अहम पूर्वांचल के 8 जिले कवर करेंगे और वहां के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के बच्चों का जॉब इंटरव्यू करवाएंगे। इसमें विद्यापीठ से संबंध 5 जिले हैं: वाराणसी, गाजीपुर, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र। इसके अलावा जौनपुर, बलिया और फैजाबाद के छात्र छात्राओं को यहाँ मौका दिया गया है। वो जो है जो युवा है उनको दी है, लेकिन विद्यापीठ से बाहर के जो, जैसे जौनपुर है, हमारे बलिया हैं और फैज़ाबाद हैं, इधर के जो युवा इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए एक न्यूनतम 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया गया है। एक अच्छी सुविधा ये भी दी गई है कि आप एक ही रजिस्ट्रेशन से जिस भी कंपनी में इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, साक्षात्कार देना चाहते हैं, आप उसमें दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देना है तो दोबारा नहीं, कोई नहीं। आप एक बार रजिस्ट्रेट हो जाओगे तो एक हॉल टिकट जनरेट होगा आपको, और उस हॉल टिकट के माध्यम से आप जिस भी तरह की जॉब्स को चाहते हैं, कंपनीज़ के 55 सेंटर्स बने हुए हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स पे भी उनकी जो जॉब डिटेल्स है।
वाराणसी के रामनगर क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले रेलवे के रिटायर अफसर अक्षयवर नाथ वर्मा की हत्या उनके घर में काम करने वाली दाई के पति और बेटे ने की थी। हत्या करने के बाद दोनों जेवर और रुपए लूटकर भाग निकले थे। ये खुलासा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को शनिवार को अदालत के सामने पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। आरोपियों की शिनाख्त शिव विहार कॉलोनी निवासी राजेश राजभर और उसके बेटे अन्नू राजभर के तौर पर हुई है। दोनों के पास से 11,300 रुपए और वारदात में इस्तेमाल किया गया प्रेस रस्सी और गमछा बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग मंत्री अनिल राजभर शनिवार को तहसील राजा तालाब अंतर्गत ग्राम करसड़ा के निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किए। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा श्रमिकों के बच्चों के पठन पाठन हेतु बनवाए जा रहे इस विद्यालय के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा पूर्व यानी दिसंबर से पूर्व प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। कैबिनेट मंत्री ने कार्य में गुणवत्ता एवं समयबद्धता से कतई समझौता न किए जाने की हिदायत देते हुए इसमें किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं किए जाने की चेतावनी दी है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। इस दिन पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में वाराणसी में भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। वाराणसी में पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच पड़ रहे इस पर्यावरण दिवस पर जागरूकता के लिए उद्यान विभाग सांकेतिक पौधारोपण करेगा। ये बात की जानकारी जिला उद्यान निरीक्षक सुभाष कुमार ने लाइव विनेस से खास बातचीत में कही। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण को साफ और ठंडा रखा जा सके, वरना आने वाले दिन में पृथ्वी गर्म होती जाएगी और सड़कों पर चलना और भी मुश्किल हो जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय की भी कमान मिली है और तभी से वो लगातार प्रदेश के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी पर लगातार जनपद के सरकारी अस्पतालों का दौरा कर उनका हाल जान रहे हैं और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में चिकित्सा अधिकारी समेत कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। साथ ही अन्य कई लापरवाही भी सामने आई, जिस पर उन्होंने काफी नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने गैर हाजिर स्टाफ से स्पष्टीकरण भी मांगा है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने लाइव विनेस को बताया कि हमारे डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का स्पष्ट निर्देश है कि सभी चिकित्सालय समय से खुले और सभी चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ अस्पताल समय से पहुंचे। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी कोर्ट कमीशन सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच कोर्ट ने उस स्थान को सील कर रखा है। इस स्थान पर आदि विश्वेश्वर विराजमान की पूजा का शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश पर श्री विद्या मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को ऐलान किया था। शनिवार को सुबह 9 बजे नियत किए गए समय के लिए पुलिस से मांगी गई अनुमति शुक्रवार को निरस्त होने के बाद शनिवार की सुबह विद्या मठ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया गया। इस बीच अकेले ही पूजा करने के लिए जाने के लिए अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने मठ से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद उस समय से मठ के द्वार पर अन्न जल त्याग कर वो अनशन पर बैठ गए, जो अभी तक जारी है। इसी बीच उनके अधिवक्ता ने एक याचिका जिला जज में भगवान के राग भोग पूजा अर्चना की अनुमति की जिला जज की अदालत में डाली है, जिस पर न्यायालय ने 6 जून की तारीख उस मूर्ति को अधिकार है देवी, उस मूर्ति को अधिकार है कि वो नहाने का पानी पाए, उस मूर्ति को अधिकार है कि वो भोजन पाए, पीने के लिए पानी पाए। उससे क्यों वंचित किया जा रहा है? यही हमारा मूलभूत प्रश्न है। आप हमको मत जाने दो, आप हमको कुछ भी कर दो, आप हमको सूचना करो प्रामाणिक रूप से कि पूजा आज की हो गई, हम अभी बंद कर देंगे। हमको पूजा से मतलब है, हमको पूजा के अधिकार से नहीं। जो न्यायालय में दूसरे पक्षकार गए हैं वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार 2 महीने बाद उनको मिलेगा, चलेगा। हम अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम भगवान की पूजा मांग रहे हैं। कोई कर दे, हमको संतोष हो जाएगा कि हमारे भगवान बिना खाए पिए नहीं बैठे हैं। बस इतनी हमारी भावना है। इस भावना को क्यों नहीं सुना और समझा जा रहा है? आज तक जैसा जिम्मेदार चैनल जब ये कहता है कि न्यायालय में पेंडिंग है मामला, तो क्या भगवान को भोजन और पानी से वंचित कर देने की बात को नहीं समझता? आज तक हमको बहुत दुख है इस बात का, हमको बहुत दुख है इस बात का।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।